चलिए दोस्तों नमस्ते। अब हम आपको दिखाई दे रहे हैं लाई की फसल खड़ी हुई है, जो कि सितंबर और अक्टूबर के महीने में रोपाई की जाती है, जिसका भारत में बहुत अधिक मात्रा में पैदा किया जाता है। को लाई ये तेल जिससे निकलता है और जिसका हम अपने सब्जियों में और खाने में इस्तेमाल अधिक करते हैं। ये बहुत ही शुद्ध और पवित्र होता है। इसका इस्तेमाल करने से हमें हष्ट-पुष्ट बनाए रखते हैं और भोजन भी स्वादिष्ट बनता है। ये तेल निकाला जाता है इससे, और ये इस समय लाई फूलों पर है। एक पानी लग चुका है। पानी के समय खाद बोने के समय भी खाद का प्रयोग करते हैं, और जब भी पानी लगाते हैं उसमें भी खाद का प्रयोग करते हैं, ताकि अच्छी फसल इसमें पैदा की जा सके। और अगली फसल है आपके सामने लहसुन। भारत में लहसुन भी बहुत अधिक मात्रा में पैदा किया जाता है, और लहसुन खाने और दवाइयों में भी इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पर ठंडीला इलाका है, यानी सर्दी का इलाका है, जहाँ सर्दी ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पर लहसुन इस प्रकार से खाया जाता है। जिस प्रकार से अपने यहाँ समोसे और टिक्की खाते हैं, ठीक उसी प्रकार से बहुत अधिक मात्रा में लहसुन का इस्तेमाल करते हैं और बिकता है। वहाँ पर बड़े मन से खाते हैं, इसलिए भारत में बहुत अधिक मात्रा में लहसुन पैदा किया जाता है। और आप आगे देख रहे हो, अगली फसल के रूप में है गेहूँ। ये देखिए बिजुका खड़ा हुआ है गेहूं के खेत में, जिस इसलिए खड़ा हुआ है ताकि रात्रि के समय नीलगाय और सुअर वगैरह जो अन्य जानवर हैं इसका नुकसान न कर सके, इसलिए बिजुका गाड़ दिया है। ये रोपा हुआ है, खड़ा हुआ है, इसलिए फसल की सुरक्षा हो सके। और सुरक्षा होती भी है, क्योंकि इसे देखने से ये ज़्यादातर सफ़ेद कलर का लगा देते हैं, क्योंकि सफ़ेद कलर रात में चमकता है। इसे देखकर अन्य जानवर दूर से ही निकल जाते हैं, पास नहीं आते हैं, सुरक्षा होती है। और इस समय जहाँ पर नज़र डालो तो खेतों में हरे भरे ही नज़र आएंगे, क्योंकि इस समय हर फसल अपने युवा यानी बड़ी हो रही होती है, इसलिए हरे भरी फसल दिखाई देती है चारों तरफ। अगली और यह खेतों के आसपास पेड़ भी खड़ा हुआ है, जिससे और भी अच्छा दृश्य देखने में लग रहा है। और अगले यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं इस समय, क्योंकि लाई है, लहसुन है, गेहूँ है, आलू है। ये भी आलू इसी सितंबर अक्टूबर के महीने में रोपा जाता है, और जिसे कच्ची फसल बेचनी होती है वो इससे पहले भी रोपाई कर देते हैं, ताकि वह कच्ची सीजन बेचने में जल्दी खोद कर उसे बेच दिया जाता है। और पक्की फसल के लिए ये पक्की फसल के रूप में खड़ी हुई है फसल आलू। आलू बहुत अधिक सब्जी खाने की मात्रा में आता है, जो कि हम इसका सब्जी में प्रयोग करते हैं, और इसे नाना प्रकार के भी और खाने योग्य पदार्थ भी बना लेते हैं, जैसे टिक्की है, समोसे हैं आदि इत्यादि में डालकर उसे अच्छी तरह से खाने में अलग अलग डिज़ाइन के रूप में तैयार किए जाते हैं। और इसकी ये अगली है बरसीम, जो कि जानवरों के काम में आती है। ये चारा है हरा भरा इस समय, जो कि जानवरों के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसे काटने के बाद 3-4 बार काट लिया जाता है, फिर अंकुरित होती है, फिर काटते हैं, जिससे हरा भरा चारा अच्छी तरह जानवर खाते हैं और जानवर हष्ट पुष्ट रहते हैं। और ये अधिकतर इस समय जिधर ही हम नज़र डालते हैं उधर हरा भरा नज़र आता है, क्योंकि इस समय बड़ी ही पूरी पृथ्वी एक इस प्रकार से सजी हुई नज़र आएगी कि देखते ही बनती है। क्योंकि इस समय गुलाबी सर्दी का महीना निकल चुका है, अब सर्दी का महीना आ गया है। और ये फसल खड़ी हुई है गेहूं की, जो कि इसमें भारत में बहुत अधिक मात्रा में गेहूं पैदा किया जाता है। और गेहूं पैदा करने में भारत का द्वितीय स्थान है। प्रथम स्थान तो रूस का ही है और द्वितीय स्थान भारत का है, इसलिए भारत बहुत अधिक मात्रा में गेहूं पैदा करता है और निर्यात भी अधिक मात्रा में करता है। इस समय कोरोना के दौरान जब भी भुखमरी के कगार पे पूरा विश्व खड़ा हुआ था, उस समय भारत ने ही अन्य देशों को गेहूं का निर्यात किया, जिससे सभी देशवासी ने बड़े ही मन से भारत देश को धन्यवाद दिया। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।